हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आपके 70 बीपीएससी के संदर्भ में जो आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो हमारी इस समय तक 2 टेस्ट हो चुके हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आपका जो है वो आपका 21 जनवरी को है, तो शुरुआत से ही पार्टिसिपेट करिए ताकि आप लगातार तैयारी के साथ बने रहें। अब यहाँ पर एक सबसे प्रमुख बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 70 बीपीएससी के संदर्भ में, देखिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। मित्रों, है क्या यहाँ पर कि अभी आपके पास जो आपको एक बड़ा सा समय, जो टाइम की एक बड़ी सी स्लॉट आपको दिख रही है, ये टाइम की स्लॉट बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको अपने जून जुलाई तक अपने मेंस की पूरी परीक्षा को बहुत अच्छा बेटर करना है। और अगर आप अपनी ये पूरी मुख्य परीक्षा की तैयारी को बेटर करना चाहते हैं, प्रीलिम्स में लगातार पढ़ते रहना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा बहुत अत्यधिक समय है। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है अगर आपको 70 बीपीएससी में ही फाइनली अपना जो है सिलेक्शन, क्योंकि 70 बीपीएससी का सिलेक्शन भी आपका जून जुलाई 2025 तक खिंचेगा, 1.5 साल तक। और अगर आप शुरुआती स्तर पे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी में जब सिलेक्शन नहीं हो रहा तो जो आपके पटना बेस या बिहार के संदर्भ की तैयारी वाले लोग हैं वो बीपीएससी को ही टारगेट करना चाह रहे हैं। और वहीं बाकी सारे स्टेट्स में भी आप देख रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस का भी मोस्टली क्राउड बिहार में जॉब करना चाहता है, क्योंकि वहाँ भी आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। मतलब बहुत सारी वैकेंसी है गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन बात करूं मैं सिर्फ अपर पीसीएस की तो स्टेट पीएससी में आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से पूरी तैयारी को करना है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ एक मोटी मोटी कि आखिर ए से लेके जेड तक की तैयारी का क्या पैटर्न है, तो देखिए तैयारी का पैटर्न सिंपल है। अगर बात हो सिर्फ प्रीलिम्स की या फिर आपके मेंस की, तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है। प्रीलिम्स में भी आपका मान के चलिए जो कंटेंट है वो सेम है। आपको यहाँ भी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको यहाँ पे जो आपकी पूरी टेक्स्ट बुक है ये बहुत अच्छे से पढ़नी है। यही टेक्स्ट बुक जिन्हें स्टैंडर्ड बुक्स भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न आपका। इस तरीके से जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं एनसीईआरटी, जिस पे सेपरेट मैं 2 से 3 बार वीडियो बना चुका हूँ। बुक्स वाली जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन है, आप उसे ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, आप हर टेस्ट के साथ इसे अभी से बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, बहुत अच्छे नोट्स बनाइए, क्योंकि आंसर राइटिंग मेंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेल आता है कि भाई इनका जो मेंस है बहुत अच्छा नहीं है, जो कलम है जो हाथ है वो चलता ही नहीं है। मतलब एक पेज का एक आंसर लिखने में सोचना पड़ता है कि क्या क्या होना चाहिए एक पेज के पैटर्न में, तो दूसरे पेज में आखिर क्या क्या इनको लिखना चाहिए। तो देखिए सिंपल चीज़ है। होता क्या है मित्रों, जो ज्ञान है ना, जब आप लगातार सतत तरीके से प्रयास करते हैं, लगातार जब आप उसकी पूरी तैयारी को समय देते हैं, तभी जाके आप बहुत अच्छे से एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आप याद रखिए कि अगर आपको बीपीएससी में ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आपको पहले तो तय करना पड़ेगा कि कौन सी आपको स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है, तो जिस पर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पूरा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका सबसे बड़ी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे कि बात करूँ मैं अगर प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में क्या है कि लास्ट आपके जो 3 ईयर्स के पेपर हैं, 3 जो आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे कि 67, 68, 69, ये सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं आपके प्रीलिम्स के। वहीं मेंस पे भी आपको 67, 68, 69 ये पूरे पेपर मिल चुके हैं। आप इन तीनों साल के पेपर्स के मेंस को स्टडी करके आप ये जान सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पूरा इसका स्टैंडर्ड जानना है, तब आपको साथ में क्या करना चाहिए कि आपको जो जो सेक्शन है बिहार में पूछे जाते हैं उस पर आपको यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ भी आपके 80 समथिंग क्वेश्चन जीएस के हैं। और लास्ट 5 ईयर में यहाँ भी आपको 400 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा जीएस का, जो एक तरह से पूरा यूपीएससी पैटर्न पे है। और वहीं यूपीएससी में लास्ट 9 परीक्षाएं हो चुकी हैं आपकी, 2013 से लेके अब तक आपकी 10 परीक्षाएं हो चुकी हैं, 10 से 11वीं परीक्षा हो चुकी 2023 में। तो यहाँ भी आपके पास लास्ट 11 ईयर्स के पूरे क्वेश्चन हैं मेंस के न्यू पैटर्न के। तो यूपीएससी यूपी पीसीएस का पैटर्न भी आपको बहुत मदद कर सकता है बीपीएससी की तैयारी में। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ये आपको बताते हैं कि प्रश्न किस तरह के आते हैं। अगर बात होगी गवर्नेंस की, तो आपको पता चलेगा कि गवर्नेंस में बार बार आपका ई गवर्नेंस पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे आरटीआई पूछा जा रहा है, सिटीजन चार्टर की बात हो रही है, और वही आपका ई गवर्नेंस की पॉलिसीज़ वगैरह बिहार के संदर्भ में दक्ष प्रशासन वगैरह, जहाँ प्रशासकों के आचारों के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं पॉलिटी में आप बार बार देख रहे होंगे कि दलगत राजनीति के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार आपका
कई बार नीति आयोग, कई बार आपका निर्वाचन आयोग, ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग कई बार आपका क्वेश्चन आता है, राज्यपाल का क्वेश्चन बहुत बार रहता है। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है कि किस तरह के प्रश्न बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये आपको सब पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्टडी करने से। और इन्हें आप लिखिए भी, स्टडी करिए, आलस बिल्कुल मत करिए। लास्ट कम से कम 6 to 7 परीक्षाएं, जब मैं कहता हूं कि लास्ट 10 कंडक्टेड जितनी भी परीक्षाएं हैं बीपीएससी की, आप सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, स्टडी करिए। पर अपना रोल मॉडल जो है वो सिर्फ आप 67, 68 और 69, जब से ये न्यू अध्यक्ष महोदय आए हैं, इन्हीं के संदर्भ में जो आपके पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उन्हीं पेपर्स को अपना रोल मॉडल मानते हुए पूरी तैयारी को एक दिशा दीजिए और पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहले टिक के एक चीज़ पढ़िए, बाहर की बातों पे मत जाइए, क्योंकि होता क्या है, एक व्यक्ति पे उसके आस पड़ोस के जो पूरा आपका समाज है, उनके दोस्त हैं, जो सर्कल है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है और आपने अपनी पहले एक बहुत अच्छी क्या करना है स्ट्रैटेजी, आपने एक रणनीति को बना लेना है। किस तरीके से आपने, भाई सबसे पहले रणनीति 2 टाइप की होती है, 2 तरह की रणनीति ये है। एक तो आपकी जो यहाँ पे रणनीति है वो हो गया आपका टाइम टेबल, ठीक। एक तो हो गया आपका यहाँ पर टाइम टेबल। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है कि भाई आपको आखिर पढ़ना क्या है, आपको क्या पढ़ना है, ऐसे कौन से सेक्शन हैं जो आपको पढ़ने हैं और उसमें आप कौन सा सोर्स फॉलो करेंगे। तो ये दोनों तरह की चीज़ें क्लियर कर लीजिए और एक अच्छा अपना शेड्यूल, एक अच्छी रूटीन अपनी कम से कम 6 to 8 आवर्स की फॉलो करिए। आप निश्चित तौर पे 1 साल में इतना तैयार हो जाएंगे कि आप अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा, मुख्य परीक्षा को क्लियर करके आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। देखिए, ये पूरी एक प्रक्रिया है, आपको इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। अपने आप को बहुत मत भटकाइए। अगर आपका टारगेट 70 बीपीएससी अपर है तो देखिए इसकी एक फ़ीस है, एक कीमत है। इसकी कीमत यही है कि आपको 6 से 8 घंटे तरीके से देने पड़ेंगे। आपको एडिटोरियल्स पढ़ने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करने होंगे, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करने होंगे। कुछ टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड बुक हैं 6-7 जो आपको पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी 6 से 7 आपको पढ़नी पड़ेगी, और खुद की समझ के साथ। और बहुत सारे मतलब कि ऑलरेडी नोट्स भी प्रोवाइड हैं मार्केट में, जैसे विजन आईएएस का नोट्स काफ़ी अच्छा है, जिस सेक्शन में आपको मतलब फील होता है कि आपको पढ़ना है हिंदी या इंग्लिश में, आप विजन आईएएस के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोल्ड क्वेश्चन बीपीएससी का मैंने देखा है कि मार्केट में कोई भी अच्छा नहीं है। सोल्ड क्वेश्चन तो खास तौर पे आपको कमी मिलेगी। एक कम से कम जो प्रीवियस ईयर आपके लास्ट 5 परीक्षाओं के बीपीएससी के क्वेश्चन है, उनके मॉडल आंसर खुद ही बनाइए, कंटेंट को सर्च करके गूगल पे, वही सबसे बेस्ट और उम्दा आंसर होंगे। तो मित्रों, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को दिशा दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी 70 बीपीएससी में। लेकिन अगर वैकेंसी 100 भी होती है और आपका टारगेट अपर पीसीएस का है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप फॉर्म फिल करके परीक्षा देने नहीं जाएंगे। जितनी कम वैकेंसी होगी उतना ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी पढ़ने की। जितनी ज़्यादा वैकेंसी उतनी कटअप कम, जितनी कम वैकेंसी उतनी हाईएस्ट कटअप, उतना टफ कंपटीशन। तो मित्रों, शुरू करिए अपनी तैयारी को। और जो मैंने आपको बताया है कि टाइम टेबल एक है और एक आपका शेड्यूल है, एक फॉर्मेट है कि क्या कंटेंट पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्टडी करिए और कुछ करिए, कम से कम पढ़ना शुरू करिए, अच्छी रूटीन्स को फॉलो करिए।